शुरू करें? यस आज की स्टोरी जो है सस्टेनेबल किचन की है, यानी कि वो किचन जो हम बचपन से देखते आए हैं, हमारी दादियों का किचन। हाँ, और उस किचन में कभी कुछ फेंका नहीं जाता था। पहले आपने वाटरमेलन नहीं फेंकने दिया, अब हम चिकन के बहुत सारे हिस्से जो हम अक्सर फेंक देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यूज करते हुए एक डिश क्रिएट करेंगे। चिकन एंड अनियन लॉलीज बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन के वो हिस्से जो आमतौर पे फेंक दिए जाते हैं। सबसे पहले वो हिस्सा जो आमतौर पे फेंक दिया जाता है वो है चिकन स्किन। चिकन स्किन हमने यहाँ पे ली, एक बेसिक ब्राइन बना के। ब्राइन यानी कि उसमें 3 भाग नमक, 5 भाग शक्कर, ठीक है, पानी, और उसमें आप स्किन छोड़ दीजिए ब्राइन होने के लिए। स्किन के अंदर के फ्लेवर्स इंटेंस हो जाएंगे, किस्म से पिकल हो जाएगी स्किन। और वो ब्राइंड स्किन आप एक सिलपैट पे डाल दीजिए, सिलिकॉन मैट पे, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश कीजिए, चाहे तो, नहीं तो स्किन अपना फैट लूज करती है। और उसको एक ओवन में डाल दीजिए 160 से 165, 45 से 50 मिनट। सबसे पहले वो वाला काम खत्म करते हैं। 450 ग्राम वाइल यूर सोकिंग इट, मैंने बे लीफ, क्लोव, गार्लिक, 2 ग्राम थाइम डाली। अब यहाँ पर 2 काम और करेंगे। एक काम ऑब्वियसली चिकन लिवर का पाते बनाएंगे। दूसरा काम ये है कि हम एक कैरमलाइज अनियन बनने के लिए छोड़ दें। अब कैरमलाइज अनियन जब हम बनाएंगे तो आप अनियन नॉर्मली पील करते हैं, और ये वाले पार्ट जो हैं, आप जब अनियन पील करते हैं तो जो ट्रिमिंग्स हैं वो डस्टबिन में चली जाती हैं। यहाँ पर हम ट्रिमिंग्स को डस्टबिन में नहीं डालें, या आप ये जो अनियन का छिलका है, अनियन पील है, इसको आप माइक्रोवेव में डाल सकते हैं। माइक्रोवेव में डाल के बिल्कुल 4 होने दीजिए, मतलब जब तक कि जल ना जाए, काला ना हो जाए। हमारी दादी नानी जब ये सब प्याज के छिलके जला के उसका पाउडर करती थी, कभी कोई सुरमे में डालता था, कहीं कोई काजल में डाल देते थे, कहीं कोई चूरन में डाल देते थे, है ना। तो हमको लगता था ये क्या हो रहा है। फिर हम उनसे पूछते थे तो वो कहते थे कि बस ऐसे ही होता है। तो जितनी विजडम हम तक पहुंची है वो अनफॉर्चुनेटली बस ऐसे ही होता है की वजह से हमको कन्विंस नहीं कर पाई। तो ये ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। अब यहां पर सबसे पहले कैरमलाइज अनियन होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा अनियन मैं रख रहा हूं अपने चिकन लिवर पाते के लिए। अब इसको वक्त लगेगा, इसलिए हमने सबसे पहले करके इसको अपना धीरे धीरे होता रहेगा। सिर्फ एक छोटी सी पहेली। पहेली? ओके, पूछो। छोटे से हैं मटकू दास, छोटे से हैं मटकू दास, कपड़े पहने 150। प्याज ही हो गया फिर। आपने 150 गिने हैं इसके? कई लेयर्स होगी ना। मैं क्या, ये कमाल तो है। पता है। कमालदीप जी, गुरखीरत, इधर आ जाए, ये प्याज चला ले। हाँ ठीक। लिवर पार्फे बनाने के लिए हम डालेंगे बटर। गुरखीरत, हाँ जी। पहले मुर्गी आई कि अंडा? आप बताओ, पहले गुठली आई या आम? ऑब्वियसली पहले गुठली आई होगी ना, तब तो आम आया। तो ऑब्वियसली पहले अंडा आया होगा, तभी मुर्गी। बस गया। लाइक आई सेड, अगर आप कॉम्प्लेक्स लिवर्स के साथ काम कर रहे हैं, मतलब रेड मीट लिवर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दूध का इस्तेमाल कीजिए। बहुत फर्क पड़ता है फ्लेवर पे। दूसरा, दूध का एडवांटेज ये है कि टेंडराइज भी करता है, एक हल्का सा नेचुरल टेंडराइजिंग होती है। लेकिन अगर आप चिकन लिवर को नहीं सोक करना चाहते, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। शेफ, हाँ। कोई ऐसा तरीका है बिना टेस्ट के, मतलब नॉनवेज पता चल जाए भी कुक हो गया या नहीं? ऑफ कोर्स। कैसे? सूंघ के। 2 चीजें होती हैं, हमेशा याद रखिए। चिकन लिवर को जब भी आप पाते बनाते हैं, कभी भी पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि बहुत एक रबड़ी हो जाएगा वो, और दूसरा जो उसका टेस्ट है उसमें एक मेटालिकनेस आ जाएगी।
जैसे सुबह उठ के हम लोग बोलते हैं ना कि ये तांबे की बोतल में पानी पियो, उसमें एक टेस्ट आता है ना, एक मेटालिक आफ्टर टेस्ट, यस यस। वो वहां पर अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। ऑरेंज लिक्योर है हमारे पास, इसको बर्न नहीं करना है, बर्न कर देंगे तो अल्कोहल चला जाएगा, एफर्वेसेंस चली जाएगी, सिर्फ एक राउंड नोट रहेगा। और फैटी चीज में राउंड नोट तो वैसे ही बड़ा होता है, हमें उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। शेफ मेरे पास एक रिडल है। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ही काम आती है? ऐसी कोकोनट। आपको वेजिटेरियन आंसर मिल गया। वो अंडा सोच रही थी। ओके, एक मैं पूछूं पहेली। यस शेफ। सचिन, यस शेफ। ऐसी कौन सी चीज है जो पहले फूल है और बाद में फल है? नटमेग। आपकी पनिशमेंट ये है कि कल आप 100 किलो गुलाब जामुन अकेले खाएंगे। पनिशमेंट के मजे हैं उसमें। आंसर मिल गया, गुलाब जामुन। जामुन, पहले फूल बाद में। जब वो पनिशमेंट अभी भी रहेगी। आजा बेटा। तू कितने चल रहे? सचिन, यस शेफ। ये रही नाइफ, ये रहे शैलेट्स, छील दो। अभी यहाँ पे अपनी कहानी नहीं रुकनी चाहिए। कोई भी बातें बगैर फैट के नहीं बन सकती। अब इसमें धीरे धीरे ये फ्रोजन बटर डालेंगे। ऑलराइट, डन। नहीं बनता है इसमें। पका हुआ नहीं, क्रीम। सचिन, बस एक बोरी और आ रही है बस। कोई बात नहीं शेफ, आने दीजिए, सारा हो जाएगा। बट वेरी गुड, वेरी सिंसियर। हाँ, मैं देखा तुम सब लोग मस्ती कर रहे हो, सिर्फ एक सचिन ही है जो अपना काम कर रहा है। सीखो कुछ। Now let's move on with the पाते। सबसे क्रेजी फूड फ्रॉम वेस्ट आपने क्या खाया? मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों पूछ रहा हूं। जैसे मैंने आम के छिलके की सब्जी खाई। राजस्थान में आम के छिलके को सुखा के रख लेते हैं सारे साल चलाने के लिए, बाद में उसको चॉप करके और उसकी सब्जी बनाते हैं। What is the craziest thing that you've had? पुरानी रोटी को हम लोग सेयल मानी बनाते हैं, जैसे प्याज और लहसुन टमाटर के मसाले में उस रोटी को पका के नाश्ते की तरह खाया जाता है। फिर उसी रोटी को क्वार्टर्स में कट करके फ्राई करके टिक्कड़ बनाए जाते हैं जिस पे मसाला डालते हैं। This is so good. शांता, गाय हैं 30-35, तो दूध तो निकलता ही है। कभी कभी वो जो हमारे समवाय है जो दूध कलेक्ट करते हैं, कभी आसाम बंद हो जाता है तो दूध बहुत ज़्यादा रह जाता है, तो हम लोग उससे पनीर वगैरह ये सब कुछ बना लेते हैं। दूध उसको मलाई निकाल के घी बना लेते हैं। खुरचन रहता है, खुरचन में दाल को तड़का लगाते हैं या तो लड्डू बना लेते हैं, कुछ कुछ करते हैं। और जो पानी रह जाता है, मट्ठा जो रह जाता है, वो कभी कभी नॉर्मली पीते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं उसको और पकाते हैं और उससे सुरपी जो होता है, सुरपी बना लेते हैं।